बिहार में 45 साल से सियासत कर रहे और कैबिनेट मंत्री जैसा ओहदा संभाल चुके राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि देश का माहौल रहने लायक नहीं रहा। वैसे तो सिद्दीकी ने अपने बच्चों को यह सलाह दी थी कि उन्हें विदेश में ही नागरिकता ले लेनी चाहिए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने कह दिया कि सिद्दीकी को अगर पाकिस्तान महफूज लगता है तो सब परिवार वहीं चले जाना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को कई मुस्लिम नेताओं ने गलत ठहराया, तो ढेर सारे ऐसे भी नेता हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में देश का माहौल मुस्लिम विरोधी हो गया है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या भारत में डर का माहौल बताकर आरजेडी के नेता देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? क्या बिहार की सत्ता में बैठे अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार का माहौल भी खराब लग रहा है? क्या डर का माहौल वाला बयान देना नेताओं का सियासी शगल बन गया है? ऐसे तमाम सवालों पर मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी पूछेंगे कि आखिर अब उन्हें क्यों डर लग रहा है, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। और ये हिंदुस्तान का माहौल है। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। और लालू यादव की पार्टी के नेता कहते हैं कि देश में माहौल ठीक नहीं है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। 45 साल की सियासत और 10 साल सत्ता में रहने वाले हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने बच्चों को पढ़ा चुके सिद्दीकी को यही भारत अब रहने लायक नहीं लगता। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ, सिवा जाना कहाँ। ये सब सुनकर सिद्दीकी भी थोड़े कंफ्यूज हैं। पहले कहा कि वो तो नौकरी वगैरह की उपलब्धता को लेकर कहा था। आखिर क्यों कर भाई, नौकरी की अपॉर्चुनिटी होगी तो क्यों जाएगा यहाँ से लोग बाहर दूसरे जगह। इसी बीच सिद्दीकी साहब के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उस बयान का मतलब समझाया। लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, आराम से भैया अपने बल पर रहिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आए, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए। और फिर सिद्दीकी भी सिलेक्टेड सियासत करने लगे, क्योंकि तब तक इनके राग में राग जोड़ने वाले और भी मिल गए। तरह तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि देश ठीक हो और हम यहीं रहेंगे। अच्छा, जुल्म कर कौन रहा है सर मुसलमानों पे? कौन जुल्म कर रहा है मुसलमानों के लोग, आरएसएस के लोग। भारत जैसे मुल्क में सांप्रदायिकता के नाम पर सहूलियत के सियासी शगुफे का रिवाज पुराना है, लिहाजा बीजेपी भी भड़क कि आज देश में जो लोग घृणा का, जलन का, नफरत का राजनीति कर रहे हैं, और जिन लोगों का आजादी के लड़ाई में कहीं अता पता नहीं रहा, वो जो है अब बांट रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र। वो कहेंगे जिसको देशभक्त वो होगा देशभक्त, अब वो जिनको कहेंगे देशद्रोही वो हो जाएंगे देशद्रोही। सांप्रदायिकता के रंगने में रंगने वाले ऐसे नेताओं का असली चेहरा अब देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है कि इस नेताओं के चेहरे के अंदर कितने सांप्रदायिक रंग चढ़े हुए थे, आज वो समझ रहा है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश हम सबों का है, किसानों का है, गरीब का है, मजदूर का है, मेहनत कश लोगों का है, युवा का है, सबका है, हमारे बाप दादों का है।
हालांकि भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बताने के सियासी हथकंडे को लोग अब समझ चुके हैं। लिहाजा नेताओं ने ही अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयानों को खारिज कर दिया है। मॉब लिंचिंग आम चलन सा होते जा रहा है। कानून को हाथ में लेना लोग एक फैशन समझ लिए हैं या पॉपुलैरिटी गेन करने का एक जरिया समझ लिए हैं। देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। दरअसल भारत को असुरक्षित बताने वाला ये सियासी शगुफा पिछले 8 साल से छोड़ा जा रहा है, लेकिन देश और प्रदेशों के करोड़ों वोटर्स ये नहीं मानते कि देश का माहौल महफूज नहीं है और वो लगातार बीजेपी को विशाल जनादेश के साथ देश की बागडोर सौंप रहे हैं। पटना से अनिकेत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।